उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें संगम नगरी प्रयागराज की फूलपुर सीट भी शामिल है। फूलपुर में भी नामांकन का काम खत्म हो गया है। यहाँ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन फूलपुर में सबसे ज्यादा चर्चा का सबब बना हुआ है कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेश यादव का नामांकन। वो बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जहां डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है, इस कोशिश में लगी हुई है कि उनका नामांकन किसी तरीके से वापस करा दिया जाए, वहीं आरोप ये लगाया जा रहा है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का खेल है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो आपस में फूट डलवाना चाहती है। बहरहाल क्या सच्चाई है, इस बारे में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीत जी हैं, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर शैलेश पांडे जी हैं, हरिप्रकाश जी हैं, राजीव मिश्रा जी हैं, तमाम दूसरे लोग भी हैं। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीत जी, जो कुछ हुआ फूलपुर में, क्या कहना है, इसके पीछे कौन है? अब इसके पीछे तो साजिश करने में बीजेपी के लोग बड़े माहिर हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं और समाजवादी पार्टी जिस नारे के साथ पिछला चुनाव लड़ी है पीडीए के सवाल पर, उन्हीं सब सवालों को लेकर के महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार, कदाचार, बलात्कार, पेपर लीक मुद्दा, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम जो है जनता के बीच में जाएंगे। और अभी तो आज नामांकन का आखिरी दिन था। अभी समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व और इंडिया गठबंधन का जो शीर्ष नेतृत्व है, मिल बैठ करके इस पर बात कर लेगा। हो सकता है कि सुरेश यादव अपना नामांकन वापस ले लें, अभी उसमें टाइम है। तो इसको अभी आप आरोप लगा रहे हैं कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का खेल है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो इस चुनाव को दंगा करा के जीतना चाहती थी। पिछला चुनाव लोकसभा का अयोध्या के नाम पे लड़ना चाहते थे, रामचंद्र जी के नाम पर, और रामचंद्र जी ने इनको मिल्कीपुर अयोध्या से भी हरा दिया, इनको चित्रकूट से भी हरा दिया, एक केदारनाथ से भी हार गए। जहां जहां पर ये मुद्दा बनाना चाहे, धार्मिक और धर्म के आधार पर, संप्रदाय के नाम पर चुनाव लड़ना चाहे, वहां वहां की जनता ने इनको सबक सिखाया है। और उपचुनाव में भी हमारे साथ बीजेपी नेता डॉक्टर शैलेश पांडे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। इनका बड़ा गंभीर आरोप है कि सुरेश यादव के नामांकन के पीछे बीजेपी का खेल है। देखिए, कहावत है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, तो अपना गठबंधन संभल नहीं रहा है। बड़े बड़े दावे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो देखने को मिल रहा है कि बहुत ही लातम मूतन की स्थिति इनकी यहाँ पड़ी हुई है। बगावती तेवर कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोगों के बीच में आपसी बगावत की स्थिति इतनी भयंकर हुई है, जिसका परिणाम आज आपको देखने को मिला। आपको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो आपसी खींचतान है वो नजर आ रहा है। संजय निषाद को भी याद कर लीजिए, गठबंधन के नेता हैं। देखिए, संजय निषाद जी या हमारे गठबंधन के जितने भी नेता हैं, सबसे शीर्ष नेतृत्व ने बात की है। और 9 जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि कहीं पर बगावती किसी प्रत्याशी ने वहां पर नामांकन किया है। और इनके यहाँ शुरू से ही क्या इनके शीर्ष नेतृत्व ने प्रयास नहीं किया होगा? और एक दूसरा कोई कार्यकर्ता अगर वहां पर नामांकन करता, गंगा पार का अध्यक्ष स्वयं वहां पर नामांकन कर रहा है, तो इनकी तो पोल, इनकी हवा खुल गई है समाजवादी पार्टी की। और पूछ लेते हैं इनसे, ये बताइए कि सुरेश यादव फैक्टर बनेंगे इस चुनाव में, मुद्दा बनेंगे, कितना नुकसान पहुंचाएंगे आपको? सुरेश यादव जी कोई फैक्टर नहीं बनेंगे। और जिस आधार पर ये आरोप लगाया जा रहा है, ये हमारा मूल वोटर है। सुरेश यादव जी जिस कम्युनिटी से आते हैं, ये हमारा समाजवादी पार्टी का मूल वोटर है, और ये कहीं भी एक भी इधर उधर बिदकने वाला नहीं है। और हम लोग फूलपुर ही नहीं, 9 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हो रही है, बीजेपी तो मिल्कीपुर डर के नाते अयोध्या हारे थे, वहाँ पे साजिश करके किस तरीके से इन लोगों ने रोकने का काम किया है, सोचे कि इससे बड़ा संदेश फिर न चला जाए। तो इसलिए हम लोग 9 सीट पर इनको करारी टक्कर देंगे और चुनाव जीतेंगे। क्या आप जीत नहीं रहे थे क्या, जो सुरेश यादव को आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, ये इनका आरोप है। मैंने पहले भी कहा कि हमारी तो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी 12 महीने और 24/7 काम करने वाली पार्टी है। संगठनात्मक हमारा ढांचा रहा है, और हमने लगातार पिछले जितने भी फूलपुर के चुनाव विधानसभा के हुए हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया है। तो जितना विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है,
आप यहाँ से चले जाइए फूलपुर के क्षेत्रों में, सड़कों की स्थिति देख लीजिए, फ्लाईओवर लगातार बन रहे हैं। अभी हम व्यवस्था इतनी अभी अच्छी हो रही पिछले है। हफ्ते हम गए थे, वहाँ जो तहसील का बोर्ड है ना, ये पढ़ने में नहीं आता कि फूलपुर तहसील लिखा हुआ है। देखिए अभी काम चल रहा है बड़े पैमाने पर, तो ये मैं मान रहा हूँ। 7 साल हो गया उत्तर प्रदेश में, 7.5 साल सरकार बने हुए। लेकिन आपने ये भी देखा होगा जब आप जा रहे थे तो कैसे जगतपुर के क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर बन रहा है। तो जब धूल उड़ेगी, मिट्टी उड़ेगी तो बोर्ड पर वो होगा, लेकिन कुंभ के पहले भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे महाकुंभ के पहले ही पूरे देश, पूरे प्रयागराज को संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मतलब अब और कुंभ के नाम पर, कुंभ के नाम पर भी वोट मांगेंगे आप लोग? कुंभ के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, हम अपने काम के नाम पर वोट मांगेंगे, और काम के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जिताया है। अच्छा, ये जो ये डॉक्टर हरिप्रकाश जी, इनसे पूछ लेते हैं। आप तो बताइए, आप उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, वहीं पर आप प्रधानाचार्य भी हैं, उसी से नजदीक जो है वो, कितना काम आपको नजर आता है? कोई काम नहीं है, बस ये सब जो है केवल भाषण लंबे लंबे देना है। मैं आपको बता दूं, लेकिन भाषण के साथ साथ राशन भी देते ये लोग, 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। राशन भी फेल हो गया, राशन भी इस बार लोकसभा के चुनाव में फेल हो गया। अब जनता समझ गई है कि प्रलोभन देने वाले लोग हैं। मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, जरा डॉक्टर शैलेश जी से आप पूछिएगा जो है कि 2 साल से यहाँ पर एक राज्य शिक्षा आयोग बन रहा है। 2 साल पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भंग हो गया। 2 साल में वो आयोग अपनी अभी तक पूरी प्रॉपर वे में काम करने में कुछ। लेकिन ये लोग तो कहते हैं हम जितनी भर्तियां करेंगे सही करेंगे, एक क्षेत्र विशेष, एक जाति विशेष की नहीं आप करेंगे। बता दे जो है कि 7 सालों में, 7 साल से सरकार चल रही, मैं माध्यमिक शिक्षा से जुड़ा हूँ, मैं माध्यमिक शिक्षा से जुड़ा हूँ। ये बता दे कि 7 सालों में माध्यमिक शिक्षा में यदि कोई विज्ञापन निकाले हो तो इसको ये बता दे आप जो है। ठीक है, इनसे जवाब लेते हैं। तब तक हमारे पास है डॉक्टर राजीव मिश्रा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। राजीव भाई, क्या लगता है फूलपुर में क्या मुद्दे होंगे? देखिए, निश्चित रूप से मुद्दे हावी हैं, और मुद्दे इस तरीके से हावी, एक तरीके जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में खुल करके जो खींचतान सामने आई है, उसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा दिखता है। और अगर मैं कहूं कि कानून व्यवस्था, तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के राज में बहुत ही अच्छी रही। अच्छा, ये बताइए, सुरेश यादव इस चुनाव में मुद्दा बनेंगे, फैक्टर बनेंगे? बिल्कुल मुद्दा बनेंगे। इससे आपको ये आप एहसास कर सकते हैं कि जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कितना खींचतान है जो है। ठीक है, और भी लोग हैं। देखिए, हमारे साथ डॉक्टर श्याम द्विवेदी जी भी हैं, बीजेपी के नेता हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या लगता है कि फूलपुर में क्या कुछ होगा, और सुरेश यादव कितने बड़े मुद्दा बनेंगे? देखिए, सुरेश यादव के बारे में पूरा समाज जानता है। रही बात भारतीय जनता पार्टी, बहुत अच्छे नेता हैं जी, पकड़ वाले हैं, जी, मजबूत हैं। जी जी, मतलब कल तक कांग्रेस में भी तो विरोधी थे, आज आपकी मदद कर रहे हैं तो आज बड़े अच्छे हो गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास की बात करती है। और भारतीय जनता पार्टी, आपको मैं बताना चाहता हूँ, मायावती जी ऑफर दे रहे हैं अजीत जी, कह रहे हैं इतने अच्छे हैं तो अपनी पार्टी में ले लीजिए। मायावती अपनी पार्टी में ले लीजिए। मायावती करती क्या थी, रैलियों में अपने संख्या बुलाने के लिए खाने का व्यवस्था करती थी। और आपको बताओ, ये भारत का भूमि है, और यहाँ भारत की भूमि फूलपुर में बात कर रहे हैं। फूलपुर का इतिहास है। फूलपुर में मैं जीता था, और आने वाले 9 उपचुनाव कब जीते थे फूलपुर में? कब जीते थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, माननीय योगी। जीते कब थे? अभी आप कह रहे हैं जीते थे ना? जीते थे, यानी फूलपुर की बात हम नहीं कर रहे हैं, 9 विधानसभा की बात। 2022 में जीते थे ना? 2022 6 महीने पहले 18,000 वोट से हारे हैं, वो भी याद रखिए। हारे हैं, लेकिन लोकसभा जीते हैं। और जहाँ कमी हुई है, जहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, उसको मैं थोड़ा सा नहीं, 18,000 वोट से आ रहे हैं। और भी लोग हमसे जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के आपको क्या लगता है कि फूलपुर में सुरेश यादव कितने बड़े फैक्टर बनेंगे? कोई फैक्टर नहीं है, इनकी कला बिल्कुल सब सामने आ गई है। निश्चित तौर पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक पटेल फिर से तीसरी बार वहाँ फूलपुर में हमारी पार्टी जीतने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहीं से भी सुरेश यादव मददगार साबित होंगे? नहीं, ये तो आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ। इनकी कला, दोनों लोगों का पीडीए का कला बिल्कुल फर्श पे आ चुका है। बिल्कुल, जो कला है वो नुकसान कर सकता है। आप बताइए, क्या सोचते हैं आप, सुरेश यादव मुद्दा बनेंगे? कहीं से जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उस समय 2 ध्रुवी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अलायंस, दूसरी तो समाजवादी पार्टी अलायंस, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। उसमें एक जो इंटरेस्टिंग बात है कि जो बसपा से लड़ रहा कैंडिडेट जितेंद्र सिंह, अगर वो अपने स्वजाति वोटों को, सवर्ण वोटों को अपने तरफ खींचने में कामयाब होते हैं तो उसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को होगा। और वहीं अगर
जो एससी वोट है उसको खींचने में ज़्यादा कामयाब होते हैं, तो उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा, फायदा भारतीय जनता बिल्कुल, बहुत बैलेंस वाली बात आपने कही। आपका क्या नाम है? विजय कुमार यादव। विजय जी, ये बताइए क्या नजर आ रहा है फूलपुर में? ठीक है, स्थिति ठीक है, समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक है। वजह बेरोजगारी जो है इस समय चरम पे है, बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, समाजवादी पार्टी बेरोजगारों के साथ है। कौन सा अगर समाजवादी पार्टी का विधायक चुन लिया गया तो सबको रोजगार वहाँ मिल नहीं, जाएगा? ऐसा कोई नहीं, समाजवादी पार्टी का कोई विधायक किसी को अकेले नौकरी नहीं दे सकता है, लेकिन पूरी पार्टी मिल करके समाजवाद के नाम पर सारे लोगों को नौकरी दे दी, जो हमारे बेरोजगार छात्र। क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह इन्होंने के रोजगार की बात की है, तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, सपा की सरकार में जिस झंडे पे झंडा सपा की होती थी उसमें गुंडा होते थे। आपको पता चाहे लोक सेवा आयोग हो, XYZ हो, ये सरकार भारतीय जनता की सरकार कह रहे हैं पेपर लीक बहुत हुए हैं। 69 की बात जो हो रही थी, बहुत हुए हैं। 69 की जो बात हो रही थी वो सपा सरकार में हुई थी। और मोहिम जी, आपको मालूम है 60,000 के लिए मैं धरना प्रदर्शन बैठा था, आपको ध्यान होना चाहिए। और MLC थे वो, उनको लेके आपके देखिए, लीक का बात नहीं, क्राइम हो क्रिमिनल पैदा जाए, क्राइम हो क्रिमिनल समय पे पकड़ा जाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखिए और भी लोग हैं, उनसे जल्दी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आप आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? सोम जी, ये बताइए क्या लगता है कि सुरेश यादव इस चुनाव में फैक्टर बनेंगे फूलपुर में? सुरेश यादव को सपा ने ही प्रायोजित किया है। सपा यहाँ बहुत पीछे चल रही थी, तो सपा ने ऐसी कड़ी बैठाई कि लामलाइट हो जाए, जिससे कि हमारा ध्रुवीकरण वोटों का हो सके। अरे आप उसी को कर सपा द्वारा ये प्रायोजित है, ये जानबूझकर कराया जा रहा है कि फूलपुर। लेकिन आप भले भाजपा के ऊपर आरोप लगाएं, लेकिन ये मैसेज तो बड़ा खराब जा रहा है ना कि आप दो पार्टियां नहीं मिल सकते और आप उम्मीद करते हैं कि पूरा पीडीए एक साथ हो जाए। हम कहते हैं कि बीजेपी के लोग संजय निषाद जी के बयान को क्यों नहीं रोक लेते, अनुप्रिया पटेल को क्यों नहीं रोक लेते? उनके में भी तो गठबंधन में किस तरीके से खींचतान मची हुई है। आप बताइए, 69,000 शिक्षक भर्ती में छात्र, नौजवान, लड़के लड़कियां बरसात और आंधी तूफान में वहां पर इको गार्डन में आंदोलन कर रहे हैं, और बीजेपी का, पीडीए का, पिछड़ा का, दलित का कोई नेता नहीं होगा बीजेपी का जिनके दरवाजे और चौखट पर जाकर के माथा न टेके हों। अरे केशव मौर्य ने खुलकर बोला, अनुप्रिया पटेल ने खुलकर बोला। केशव मौर्य टूल मंत्री है, उनके बोलने से क्या होता है? डिप्टी सीएम है भाई। चाहते डिप्टी सीएम है कि टूल मंत्री है? डिप्टी भाई जैसे ये टूल मंत्री का बोर्ड निकाल करके फेंक दिया गया था, बोर्ड निकाल करके फेंक दिया। हाँ, वोट लेना होता है तब उनको कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया जाता है। जब वोट लेना होता है तब मौर्य के लोग आपके साथ हो जाते हैं। जब अधिकार देने की बात आती है, नौकरी देने की बात आती है, और जब नौकरियों में उनको अधिकार लेने के ये बताइए, अरे छोड़िए वो, ये बताइए सुरेश यादव से बातचीत करेंगे या अपने नेता लोगों से कराएंगे? टाइम है, आज नामांकन का आखिरी दिन था, उन्होंने नामांकन किया है। अब उनका शीर्ष नेतृत्व जो कांग्रेस के बड़े नेता वो बात करेंगे इंडिया गठबंधन के साथ, क्योंकि हम लोग मिलकर के चुनाव लड़े हैं लोकसभा का, और इनको सबक सिखाया और हराया भी है। 37 सीट हम जीते हैं और 6 सीट लोकसभा का ये कांग्रेस जीती है। और कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। 2022 में बहुत ज्यादा वोटों से फूलपुर से प्रवीण पटेल नहीं जीते थे, और 2,500 वोटों से लगभग जीते थे, और हम लोगों ने इसी लोकसभा चुनाव में लगभग 18,000 वोटों से इनको फूलपुर में हराया है। और फूलपुर में इस बार हम लोग कमल को खिलने नहीं देंगे, और यहाँ पर साइकिल दौड़ेगी। ये बताइए डॉक्टर साहब, बड़ा दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कमल को खिलने नहीं देंगे। देखिए, इनकी जो मुंगेरी लाल के सपने हैं क्या? ये इनका मुंगेरी लाल का सपना है, और जो ये बार बार पीडीए की बात कर रहे हैं, तो मैं बताऊं कि अभी इन्होंने अपने बयान से भी दिखाया, अभी अपने बयान से भी इन्होंने बताया कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के अलावा इनका पीडीए कुछ भी नहीं। आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री के बारे में इन्होंने कहा, इनको एक पिछड़ा नेता नहीं पच रहा है, इनको पिछड़े के नाम पर केवल अखिलेश यादव दिखते हैं। ये पीडीए केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, जब ये टिकट देंगे अपने यादव परिवार से 5 लोगों को, इन्होंने पूरे परिवार को टिकट दे दिया। इनको पिछड़े से कुछ लेना देना नहीं है। एक इस उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, यशस्वी उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने पूरे भारतीय जनता पार्टी और सर्व समाज को लेकर चलने का काम किया, एक वो पिछड़े नेता इनसे नहीं पच रहे हैं।
इनकी सोच क्या है, और शायद इसी का जवाब जनता देगी। और जहां तक बात रही 18,000 की कमी कैसे पूरा करेंगे? बता रहा हूँ, 18,000 की जो लीड लोकसभा में लेकर ये लोग जो है गुब्बारे की तरफ फूल रहे हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारा दुष्प्रचार किया गया कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, संविधान बदल देगी, नोट खटाखट। लेकिन आज वो जनता जब खटाखट ढूंढ रही है, तो अभी 13 तारीख को जब चुनाव होने जा रहा है, तो कमल के फूल पर बटन दबेगा फटाफट। एक लाइन का जवाब ये दीजिए, सुरेश यादव की मदद आप लोग करेंगे? देखिए, सुरेश यादव कोई फैक्टर नहीं है। मैं सुरेश यादव को नाम लेकर केवल इतने मैं इसलिए कह रहा हूं कि विश्वास की बात है। जब हम और आपका गठजोड़ है, जो आप कहते हो ललकार कर पूरे देश में कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी, मैं केवल इस बात को कह रहा हूं कि आपकी वो जो दावा है वो फुस हो गया है। लेकिन हल्ला बोलने का, मजाक उड़ाने का मौका तो दिया ना आप लोगों ने। ये बताए कि संजय निषाद जी और अनुप्रिया पटेल जी जो मुंबई खड़ी थी, कहाँ से संजय निषाद जी तो बोल रहे हैं, आज संजय निषाद बोल रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। बताना चाहता हूँ, संजय निषाद वो तब थे जब राम जी के पास जा रहे थे, नौजवानों वो हमारे साथ में है, वो राम के साथ में राम मंदिर बन गया, संजय निषाद हमारे साथ में है। जो पीडीए का काम सिर्फ समाज को तोड़ने का कहा, संविधान को गलत तरीके से पेश करके इस तरीके से पीडीए ने समाज को। तो धन्यवाद। निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि फूलपुर में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन सुरेश यादव जो कि कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ के चुनाव को बेहद रोमांचक बना दिया है और वो एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आए हैं। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.